जिसके माध्यम से चेतना की समग्र गुप्त और सुप्त शक्तियाँ जागृत हों। ओंकार का नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप। अर्हन्तो मंगलम नित्यम सिद्धा जगति मंगलम। मंगलम साधवो मोक्षम धर्मः सर्वत्र मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलिए आचार्य परमेष्ठी परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर अविक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान वशुनंदी महामुनिराज की, समस्त रक्त विराजताचार्य संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु गुरुवर। एक बार सभी पुनः हाथ जोड़ लें। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में जिन शासन एक ऐसा सुशासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी अंतरात्मा से भावना भाते हैं कि जिन शासन सुचिर काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर श्री जिन भगवान के पवित्रतम पादमूल में विराजित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव विगत दिवस देख रहे थे अरहम शब्द के संबंध में। अरहम पंच परमेष्ठी का वाचक, अनंत चतुष्टय का वाचक, ये जीवन में किस प्रकार चार घातीय कर्मों को नष्ट करने में निमित्त बनता है। अरहम शब्द किस प्रकार सभी मनोभावनाओं को पूर्ण करने में निमित्त बनता है। ये अरहम शब्द किस प्रकार मानव जीवन में व्याप्त सभी प्रतिकूलताओं को नष्ट करने में समर्थ कारण होता है। महानुभाव, धर्म का फल अचिंत्य है, किंतु धर्म जीवन में तब तक नहीं आता जब तक हमारी दृष्टि धर्म को ग्रहण करने के योग्य नहीं बनती। धर्म शब्द धर्म के फल को नहीं देता है,
मात्र शरीर से की गई क्रिया भी धर्म के समग्र और सम्यक फल को देने में समर्थ नहीं है, किंतु उसके साथ साथ अंतःकरण की निर्मलता पूर्वक जो दृष्टि जो बदल जाती है, व्यक्ति का मनोभाव बदल जाता है, आत्मा की परिणति सहज बदल जाती है, उसी समय से धर्म का प्रारंभ जीवन में हो जाता है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके कोई व्यक्ति धर्मात्मा बन जाए जरूरी नहीं है, और कोई व्यक्ति बाहर की क्रिया करते करते वह भी धर्म के फल को प्राप्त कर ले, ये भी जरूरी नहीं है। किंतु यह बिल्कुल जरूरी है कि जिसका अंतःकरण बदल गया, जिसकी आत्मा की परिणति बदल गई, जिसकी सोच बदल गई, जिसकी दृष्टि बदल गई, निस्संदेह वह अब अधर्मी रह नहीं सकता, वे धर्मात्मा स्वयं बन गया। क्योंकि धर्म आत्मा की वस्तु है, धर्म जिह्वा से निश्चित होने वाले शब्दों की तरह से नहीं है, धर्म शरीर पर पहनने वाले कपड़ों की तरह से नहीं है, धर्म किसी सरोवर में उठने वाली तरंगों की तरह से मन के विचार नहीं है। धर्म तो वास्तव में आत्मा की शुद्ध परिणति का नाम है। ज्यों-ज्यों आत्मा अपनी मिथ्या धारणाओं का त्याग करती है, ज्यों-ज्यों आत्मा से परिचय करती है, त्यों-त्यों व्यक्ति के मन में धर्म का स्वाद आने लगता है, धर्म का आनंद आने लगता है, धर्म का प्रवाह, धर्म का स्रोत प्रवाहमान होता है। महान भाव दृष्टि कैसे काम करती है? माना कि बोरीवली आते समय मुंबई के प्रवेश के पूर्व एक पहाड़ था जो रास्ते में है, काला पहाड़, पत्थर बड़ा मजबूत, जिस पत्थर की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रही हो? उसने कहा, देखते नहीं हो, अंधी हो क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं। ठीक है। यही प्रश्न दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने पूर्व कर्म का फल भोग रहा हूं। तीसरे व्यक्ति से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूं। चौथे व्यक्ति से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। अगले व्यक्ति से पूछा, भाई आप क्या कर रही हो? उसने हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहा, मैं प्रभु परमात्मा की मूर्ति का निर्माण कर रहा हूं। क्रिया सभी एक ही कर रहे हैं। पहाड़ से पत्थर तोड़ा जा रहा है, सबकी क्रिया एक ही है, और वह पत्थर मजबूत है तो मूर्ति बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है। सब वही कार्य कर रहे हैं, किंतु सभी के शब्द अलग अलग हैं। और जब शब्द अलग अलग हैं तो भाव भी अलग अलग हैं। जो व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, निस्संदेह वह पत्थर ही तोड़ रहा है, उसका विचार इसके ऊपर है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, वह पूर्व पाप का फल भोग रहा है। पाप कर्म की वजह से दूसरे की मजदूरी करनी पड़ रही है। संभव है पूर्व भव में उसने रात्रि में भोजन किया होगा, पूर्व भव में उसने जमीकंद आदि वृक्ष का सेवन किया होगा, पूर्व भव में उसने जिन प्रभु की अर्चना नहीं की होगी, पूर्व भव में उसे कहीं निर्गंत गुरु का शांत नहीं मिला होगा, पूर्व भव में उन्होंने शब्द शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया होगा, पूर्व भव में उसने तीर्थ वंदना नहीं की होगी,
पूर्व में उसने शीलवत का पालन नहीं किया होगा, पूर्व में कोई उपवास आदि नहीं किए होंगे, पूर्व में महामंत्र का जाप नहीं किया होगा, इसलिए पाप इकट्ठा करता हुआ आज यहाँ पाप के फल को भोग रहा है। अगला व्यक्ति जो कह रहा है मैं यह कार्य करके अपना एवं परिवार का पेट पाल रहा हूँ, उसकी दृष्टि परिवार के पेट पालन पर है, अपना पेट पालन करने पर है, इससे ज़्यादा वह सोच नहीं पा रहा। और अगला व्यक्ति जो थोड़ा नैतिक है, सामाजिक है, धर्म की ओर अभिमुख है, वह विनम्रतापूर्वक कहता है कि मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ।